सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर कसा तंज, कहा भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज रायबरेली में पहुंचे थे। वह यहां आज जेल में बंद विधानसभा चुनाव में सदर सीट से प्रत्याशी रहे आरपी यादव से मिलने वाले थे। प्रशासन ने आरपी यादव को एक दिन पहले ही सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया। शिवपाल यादव ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने 2 दिन पहले ही जिलाधिकारी और जेल अधीक्षक को सूचना दी थी, उसके बावजूद उन्हें सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। शिवपाल यादव ने कहा कि अधिकारी बेईमानी पर उतारू है। इन लोगों आरपी यादव को सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया और मेरे चिट्ठी भेजे जाने के बावजूद ना तो उनका कोई जवाब आया और ना ही फोन पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मिलना ही होगा तो सुल्तानपुर जेल में भी मिल लेंगे, लेकिन अधिकारियों का यह रवैया ठीक नहीं है। इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हुई है और भाजपा बताए कि कौन सी फैक्ट्री लग गई। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल जनता को बेवकूफ बना रही है और विपक्ष को बर्बाद करने पर लगी है। शिवपाल ने कहा कि हम लोग भी सत्ता में रहे हैं और विपक्ष का सामना करते थे, लेकिन भाजपा केवल झूठे मुकदमे लगा रही है। वहीं नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर गुटबाजी खत्म हो जाएगी। ऐसे कितने मुकदमे हैं, ये तो हमारी जानकारी में जो मिला है, हमें कल से जो मिली है सूचना, तो सुन तो लो। चलो शॉर्ट में बता देते हैं। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरिजा शंकर लोधी, इन पर भी ऐसे मुकदमे लगाकर इनको भेज दिया। और सपा नेता रामफेर यादव पुत्र पोला निवासी ग्राम खपुरा पोस्ट, इनको भी भेज दिया। सपा नेता ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार लोधी, इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। इसमें पार्टी क्या करेगी आपकी पार्टी? अब करेंगे ना, सुन तो लो ना, इतनी जल्दी क्या, अच्छी देर से बैठे हो तो थोड़ा और बैठ लो। इसी तरह फिर कोई ट्रांसफर हो जाएगा। आप कुल मिला के चीटिंग आपके साथ जिला प्रशासन किया है सरकार ने। सपा नेता ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना पत्नी बंसराज यादव निवासी ग्राम पोरई, तो इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। ये सूची है, देखिए, तो इनको सबको भेज दिया है जेल। अच्छा देखिए, प्रजातंत्र में ये सीधा सीधा देखिए, हिंदुस्तान में सबसे मजबूत प्रजातंत्र हिंदुस्तान का था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे सीधे प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं तानाशाही के बल पर। अब तानाशाही है एक तरह से यहाँ, और तानाशाही के साथ साथ इस तरीके से प्रजातंत्र को ख़त्म, और संविधान को मानेंगे नहीं। खुले आम इस समय पूरे प्रदेश में थाने हों, तहसीलें हों, सरकारी कार्यालय हों, ये सब लूट है। जबकि ये थाने, तहसील, ये सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार सोच रही है और कई आवेदन भी किए जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या सोच रही है? अच्छा देखिए, आप लोग पत्रकार, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो आपको जनता तो यहाँ पत्रकार ही कहेगी, आपका नाम ही लेगी। अब यहाँ का कहीं का नाम अगर बदल दो, और पहले भी नाम बदल लेते कुछ सरकारों ने। अच्छा पहले, अरे आप पूरा तो जवाब तो हो जान दो ना। अब तो या तो छेड़ो नहीं, हमारे साथी छेड़ देते हैं ना, पूरा जवाब तो सुन लो ना उनका। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा पहले सुन लो, इनका जवाब आ जाए ताकि बात। तो देखिए, पहले भी नाम बदले गए थे। जब नाम बदले थे, हैं आपकी सरकार में नहीं, पहले दूसरी सरकार ने बदले थे, तब फिर हमारी सरकार ने वही नाम रख दिए थे। फिर तो वही फिर होगा। आपकी आएगी तो रख देंगे पुराने नाम फिर बदल जाएंगे। जब परंपरा डालोगे तो फिर परंपरा तो फिर पड़ेगी, हैं। तो एक बहुत बड़ी वहाँ बड़े प्रधानमंत्री आए और मुख्यमंत्री और बाहर के उद्योगपति, वो कह रहे हैं कि जो 6 सालों में इतना सब कुछ हुआ, इसके पहले जो सरकार आपकी थी बड़ी अराजकता थी और ठीक भय माहौल था, तो उस पर क्या कहें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। और देखिए, प्रजातंत्र में 4 खम्भे माने जाते हैं लोकतंत्र में, तो आपका भी चौथा स्तंभ है।
तो आप भी जिस तरीके से हम लोग विपक्ष में हैं, तो आपकी भी भूमिका विपक्ष की है। तो आप लोग भी सही बात को, ये झूठे लोग हैं ना, 6 साल में इन्होंने क्या देश और विदेश के लिए किया है वो हम जानना चाह रहे हैं। ये समिट इस तरीके के पहले भी कार्यक्रम चले हैं कि हम पूछना चाह रहे हैं कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, कितना ये इन्वेस्ट ले आए हैं।